प्रेवणिजाम प्रेवणिजाम प्रे सप्तमी के एक वचन, वणिजाम षष्ठी का बहुवचन। ग्रह पुरुष से अनुवृत्ति है, विभाषा अकर्तृचकार के संज्ञायाम भावे इनकी अनुवृत्ति है, और घय का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। प्रशब्द उपपदे ग्रह धातु कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च विभाषा घय प्रत्यभवती वणिजाम संबंधिनी वाच्य। व्यापार वणिज में, वणिज व्यापार, व्यापार संबंधी कोई बात कह रहे हो उसी स्थिति में सूत्र लगेगा, वो भी प्रोपसर्ग पूर्वक हो तो ग्रह धातु से घय प्रत्यय हो जाएगा। तुला प्रग्राहेण चरति और विकल्प से होगा, इसलिए तुला प्रग्रहेण वा चरति। प्रग्राहेण और प्रग्रहेण, घय हुआ तो अतः वृद्धि, घय न हो तो क्या होगा अप। कौन सूत्र था? ग्रह वृद्धि निश्चि गमश्च सूत्र से अप्रत्यय हुआ तो प्रग्रह बना। तृतीया में रूप बनाया है प्रग्राहेण और प्रग्रहेण। यह किसको कहते? प्रग्रह और प्रग्रह वणिज संबंधी हो। वणिज संबंधी क्या चीज़ है लेना? तुला का। तुला मने क्या है? तराजू। तराजू होता है ना, इधर बाट रखते हैं और इधर जो सब्जी रखो, कुछ चीनी में रखो, नापो, उसके ऊपर पकड़ते हैं। जो आजकल तो मशीन आ गया है, मशीन है नहीं, अभी भी लेकिन बहुत सब्जी वाले वगैरह हाथ से पकड़ के दिखाते हैं। वो जो पकड़ते ऊपर बीच वाला, उसका नाम प्रग्राह अथवा प्रग्रह। अधिकतर रस्सी होता है। ग्रह वृद्धि निश्चित गमश्च, आगे आ रहा है ये सूत्र, पृष्ठ संख्या आगे देख लो, 58 नंबर है, ये 52 चल रहा है, 58 में आने वाला है, वो आगे आएगा सूत्र। उस सूत्र से अप्रत्यय होता है, उसको अपवाद करके विकल्प से घय कर रहा है। प्रशब्द उपपदे इत्यादि, इसलिए तुला प्रग्राहेण चरति, तुला प्रग्रहेण वा चरति। रश्मौ च, रश्मौ च, रश्मौ सप्तमी के एक वचन, च पे दो पद है। रश्मि का अर्थ रस्सी है, रश्मि का अर्थ सूर्य का किरण, वो अर्थ नहीं लेना। क्या है? किरण आदि अर्थ नहीं लेना, या रस्सी। पूर्व में भी क्या था? प्रग्रह, बीच वाला रस्सी को लिया ना, तुला का रस्सी। अब लगाम लेंगे, अब इस सूत्र में घोड़े का जो लगाम वगैरह होता है ना, वो लगाम को लेंगे। प्रे का अनुवृत्ति है, ग्रह अनुवृत्ति, विभाषा अग्रदर्शकार के संज्ञायाम भावे घय, ये सब की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। रश्मौ प्रत्यार्थे प्रपूर्वा ग्रह धातु कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च विकल्पेन घय प्रत्यय भवति। रश्मि अर्थ हो, प्रत्यार्थ क्या होना चाहिए? रश्मि। और प्रसर ग्रह धातु से कर्तृकारक रूप की संज्ञा के मान हो अथवा भाव, या भाव नहीं है, संज्ञा में लेंगे, घय प्रत्यय भवति। प्रग्राह, प्रग्राह लगाम, रस्सी जो खींचने का होता है। यानी कि लगाम ही अर्थ नहीं लेना है, लगाम तो घोड़े वगैरह में लगता है, सामने रस्सी भी लेना। या कुआं में आप रस्सी छोड़ते हैं, बाल्टी वाला छोड़ते हैं, घड़ा छोड़ते हैं, खींचते हैं, उसको भी यही कहा जाए। प्रग्राह, प्रग्रह दोनों रूप बनेगा। गया तो अवद्यास अतोपद्यास वृद्धि हुई, प्रग्राह नहीं तो अप्रत्यय प्रग्रह। वृणोतेराच्छादने, वृणोतेराच्छादने, वृणोते है पंचमी के एक वचन, आच्छादने सप्तमी के एक वचन। वृ धातु से आच्छादन विमान हो तो घय प्रत्यय होता है विकल्प से। विभाषा का अनुवृत्ति यहाँ भी है, काफ़ी दूर तक जाएगा ये भी। प्रे विभाषा अकर्षकार के संज्ञायाम भावे घय इतने की अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परशक अधिकार है। आच्छादन अर्थ प्रपूर्वाद व्री धातु कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च
इवाशा घय प्रत्यय भवती। आच्छादन अर्धगम्यमान हो, आच्छादन में ढकना, अर्धगम्यमान हो तो व्री धातु से कर्तृकारक संज्ञा विशिष्ट अर्थ में अथवा भाव में घय प्रत्यय विकल्प से होता है। उदाहरण है प्रावारह, प्र से पूरक व्री धातु है, प्र व्री घय, प्र व्री घय हुआ, प्र व्री घय हुआ तो व्री को वृद्धि होगा ना घय का इत होने से। घय में क्या बचता है अ, घकार संज्ञा कौन करेगा लशक दित्य, यहाँ की संज्ञा हलांत्यम अ बच गया, उस अ के पढ़ते हुए तो धातु यहाँ क्या था व्री, उस व्री को वृद्धि होगा तो आ उरंड्र पर आर हो गया, वार अ वार प्र वार, प्र को दीर्घ कौन करेगा सूत्र नीचे दिया है उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम, उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम 6-3-122 का है, घई अमनुष्य बहुलम। स्त्री 121 या 122 कोई बात नहीं, चले गए, कोई योग विभाग हो जाता है तो आगे पीछे की संख्या हो जाती है। हाँ किसी में 122 है, किसी में 121 है, कोई बात। तो जब घई हुआ तो प्रावार बना, जब घई नहीं हुआ प्रवर बनेगा, प्र को दीर्घ भी नहीं होगा, दीर्घ करने वाला सूत्र भी घई कहता है ना, उपसर्गस्य घई अमनुष्य, मनुष्य अर्थ नहीं होनी चाहिए, अमनुष्य के मान हो तो बाहुड़गात दीर्घ होता है। जब वहाँ प्रावार में दीर्घ हो गया या घई नहीं अप्रत्यय है, इसे प्र को दीर्घ नहीं होगा, प्रवरह बना, प्रावार प्रवर। ढका ढकना, कपड़े आदमी से ढकते हैं, दीवार लगा दिया उसको प्रावारा बोलते हैं, बाउंड्री वॉल बांध दिया उसको प्रावारा कहा जाता है। परो भुव अवज्ञाने, परो भुव अवज्ञाने, परौ सप्तमी के एक वचन, भुवः पंचमी के एक वचन, अवज्ञाने सप्तमी के एक वचन। विभाषा आकृतिकार के संज्ञायाम भावे घई, इतने का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय का अधिकार है। अवज्ञान मैंने तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, निंदा करना, अनादर कर देना, तिरस्कार कर देना, हरा देना, परास्त करना, ये सब अर्थ होता है। तस्मिन् वर्तमानात्, इन अर्थ विद्यमान हो ऐसे परि उपसर्ग पूर्वक परिपूर्वाद भू धातु, भू सत्तायाम धातु कर्तव्य कारक संज्ञायाम भावे च विकल्पेन घय प्रत्यय भवति। कर्तव्य कारक संज्ञा विद्यमान हो अथवा भाव विद्यमान हो तो विकल्प से घय प्रत्यय होता है। परिभाव, परिभू घय हुआ, परिभू घय, घय का कार्य है, भू को क्या होगा अचो इनिति वृद्धि, तो औ परिभव अ ये चाहिए आवादेश परिभाव। नहीं हुआ तो परिभूधन क्या होगा रीत और अप, उकारांत है नहीं है, रीत और उत, रीत और उ मने उकारांत, उनको भी अप हो जाता है। इसे भू धातु उकारांत होने से अप प्रत्यय हुआ। आपके आ के रहते हुए गुण सार्वधातु गार धातु को अब आदेश रूप बन जाएगा। परिभाव परिभव। अब घय का विचार यहाँ तक जो चला लगभग समाप्त हो गया, आगे जहाँ जरूरत है वहाँ ले लेंगे इसको, लेकिन समाप्त है यहाँ। एक सूत्र अलग है ना, भावे सूत्र था ना अलग, भावे घय शुरू में अधिकार चला था, वो सामान्य है, जहाँ कोई प्रत्यय नहीं उसको ले लेंगे वहाँ से सामान्य। या विशेष आ रहा है देखिए, ये रच, ये रच, ए है पंचमी के एक वचन, अच प्रथमा के एक वचन, ए मने इकार, इकार का पंचमी क्या बनेगा ए है। इसे इकारांत धातु, इकारांत धातुओं से अच प्रत्यय होता है। कब अकर्षकार के संज्ञायाम भावे धातु प्रतिप्रश, इनकी अनुवृत्ति है एवं अधिकार चल रहा है। योरणांत धातु और भावे अकर्षकार के संज्ञायाम अच प्रत्यय भवती,
ये वर्णांत धातुओं से भावार्थ में भी कर सकते हो और अकर्तरी कारक व्युत्पत्ति करता हुआ संज्ञार्थ रूढ़ भी कर सकते हो। जय भाव में ले लिया, जीतना क्रियापन, जीतना, जी जय धातु, जी जय धातु से क्या हुआ? अच प्रत्यय, अच का बता। चित करने से क्या लाभ है? चितो अंतोदात्त, स्वर के लिए होता है हमेशा, चितो अंतोदात्त। अ बचा है, अ के कारण से योरणांत जी धातु को सार धातु का अर्ध धातु से गुण होगा। जो अप्रत्यय से क्या होगा? आर धातु का शेष से आर धातु संज्ञा होगी, सार धातु का अर्ध गुण होगा। तो जे अ एच आदेश जय स्वात्पत्ति जय एवमेव ची चयन से ची चयन, चयन करना, इकट्ठा करना, बटोरना, चुनना, ऐसा अर्थ में ची चयन धातु, उसका चय चुगना, चुनना इत्यादि। नी प्रापणे धातु नय, नी दीर्घ कारांत भी लिया क्योंकि ये रच ये जो कह रहा है ई का मतलब क्या है? ई से कितने ग्रहण होगा? 18 पूरे आ जाएंगे। जब तक तपर नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी वर्ण हो वो अपनी सारे सवर्णों को बोध कराएगा। कौन सूत्र गया था पहले? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, वो अपने सवर्णों को ग्रहण कराया। इसे ह्रस्वीकार हो, दीर्घकार हो, धातु जो भी हो, सभी में सूत्र लगा। इसे जान के दीर्घकार का दृष्टान दे रहे हैं। नी प्रापणे, नौना दंत नकार हो गया, मूर्ध नकार को नी बचा, वृद्धि नहीं गुण, सार्वधातुकार अच प्रत्यय आ बचा, इसलिए सार्वधातु गुण होगा, गुण होकर के अय आदेश नय मैंने ले जाना, क्षय क्षीयते इति क्षय नाश होना। अय गतौ भी ले सकते हो, इन गतौ भी ले सकते हो, दोनों स्वरूप क्या बनेगा? अय ही बनेगा। इन गतौ रहेगा तो क्या होगा? ई धन अच, ई को गुण होगा ए, इसे अय आदेश अय, और अय गतौ रहेगा तो अय धन आ, मिला दो सीधे ही अय। ये तो यही अंतर बताने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, इसी अंतर को समझाने के लिए, क्योंकि अयगतों से यहाँ आप लेकिन अच प्रत्यय नहीं कर सकेंगे। क्यों? कोई वर्णांत नहीं है। ये सूत्र किसे कर रहा है? ये वर्णांत कहा है। यदि देखने में एक जैसे लगेगा, इन गतों से बनाओ तो अय, और अयगतों से अन्य प्रत्यय करूँगा, अच नहीं करूँगा। ये अच नहीं करोगे, पचादी अच कर दो। पचादी सूत्र बड़ा था ना, वो अच प्रत्यय कर दूंगा। नहीं उसी क्या जरूरत है? पचादी गण में ले लो, पचादी नंदी ग्रह पचादी भी नहीं अच्छा सूत्र है, इसलिए यहाँ करेंगे हम पचादी गण में अच प्रत्यय लेंगे, तब भी अय बनेगा। है दोनों अच प्रत्यांत, इन अलग अलग सूत्र से अच प्रत्यय होगा। इन गत हो तो एरत से होगा, अयगत होगा तो पचादी को लेकर करेंगे। अर्थ एक ही है। जो गत्य का ये ले रहे ज्ञान, ये गत्य जितने भी धातु है क्या होते हैं? 3 अर्थ होता है ना, गति, जप्ति, गति, प्राप्ति, 3 अर्थ होता है गत्यर्थ धातु का। अजय ज्ञान लिखा है इन्होंने, रीदोरप, 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 रीदो पंचमी के एक वचन, समार्धन समास किया यहाँ पर, अप प्रथमा का एक वचन है। रिच उच्च रीदुः तस्मात् रीदोः समार्धन। यहाँ तपरकरण किया है, रीत और उ में तपरकरण नहीं है, नहीं तो क्या होता? रीदुतो, रीदुतो बनना चाहिए। रित और उ है, ऋदुतो हो नहीं बना, ऋदो हो, कि उ से तपरकरण नहीं है, उसे पूरे 18 प्रकार को लिया जाएगा। लेकिन री में तपर करने से केवल दीर्घ ऋकारांत को ही लेना है, ह्रस्व ऋकारांतों को ये सूत्र नहीं करेगा। ह्रस्व ऋकारांतों को करना है तो आगे सूत्र में गिना रहे किन किन से करोगे आप। ऋचा उच्च ऋदु तस्मात् समार्धन्त समासः अकर्ष गार्गे संज्ञायाम भावे की अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रशक अधिकार है।
नहीं नहीं, यहाँ नहीं ले रहे हैं वैसे। तात्पर तपरस तत्कालस्य, तात्पर वो अंश नहीं है, तः परो यस्मात् उतने मात्र को ले रहे हैं। ऋकारांतेभ्य वर्णांतेभ्यश्च धातुभ्य कदरे वर्जिते कारके संज्ञा विषय भावे चाप प्रत्यय भवति। चाप ने चाप प्रत्यय नहीं लेना, च अप्रत्यय, च भावे च अप्रत्यय। नहीं तो चाप प्रत्यय भी अलग है, वो स्त्रीलिंग में किया जाता है, चाप डाप टाप वो स्त्रीलिंग में होता है। या पढ़ने लगे सीधा पढ़ो चाप प्रत्यय भवति, यानी तो च अप्रत्यय भवति, ऐसे भाग करना है। उदाहरण के ऋकारांत का दृष्टांत, क्री विक्षेपे धातु लेना, इसलिए दीर्घ ऋकार वाला करह, क्रीधन अप, क्री को क्या होगा, सार्वधातु गुण होगा, क्री को अगुण होगा, रपर अर हो गया, करह। करह मने क्या अर्थ लेंगे, करह का विक्षेप करना, प्रक्षेप करना, फेंकना, बिखेरना अर्थ में। शी या क्री विक्षेप धातु है। ग्री निगरणे गरह, निगलना अर्थ में होता है, लेकिन रूढ़ कर दिया इसको जार में, संज्ञा अर्थ में, संज्ञायाम करते करके संज्ञा। गरह मने जहर, विषह। शरह श्री हिंसायाम धातु है, उसको रूढ़ कर दिया संज्ञा में बाण, बाण को कहते हैं, तीर को कहते हैं शरह। वर्णांतों का दृष्टांत दे रहे, यू मिश्रणा मिश्रण यो धातु, यवह, यू धातु से अप्रत्यय हुआ, अबचा गुणावादेश यवह। लव ये दीर्घकारांत दृष्टांत, लोई छेदन है, लवह ये भाव में कर दे, देखो काठनार्थ कर रहे इसीलिए, हाँ भावार्थ में काठना, यव में भी मिलाना भी काठनार्थ में लिया है। पवह पवित्र करना, वही पवन है दीर्घ उकारांत, भावार्थ में लिया यहाँ पर। से शुरू में कह दिया था, जहाँ जैसा दृष्टांत समझेंगे उसके अनुसार अपने आप समझेंगे, या संज्ञा में हुआ है या भाव में हुआ, आपकी अपनी विवेक लगाना पड़ेगा। ग्रह व्रीद्रि निश्चित गमश्चा, ग्रह व्रीद्रि निश्चित गमश्चा, निश्चित गमा तक पंचमी के एक वचन चाप्य, पंचमी वचन है तो समाहार समास, ग्रहश्च वृश्च दृश्च निश्चिश्च गम च इति, गम तक प्रथम एक वचन बना लो, बाद में पंचमी लाओ, तस्मात् इति समार्थ से पंचमी एक वचन हुआ। अब का पुरुष से अनुवृत्ति है, आकर्षकार की संज्ञायाम भावे का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। लेकिन सूत्र में जहाँ जहाँ विशेष प्रत्यय आ रहा है वहाँ घय को नहीं जोड़ते हैं। आगे एक देखेंगे आप, च बोलेंगे ना, वहाँ घय जोड़ देंगे, न अच्छा आगे सूत्र आएगा, है ना। तौ नौ न चा, पर न भी बोलेंगे, चात क्या करेंगे, घय को ले लेंगे। जहाँ नहीं है केवल घय आ रहा है वहाँ घय को बाद के सूत्र लगते रहेंगे। अर्थ है ग्रहवृद्धि निर्पूर्वक ची धातु गम इत्येतेभ्यो धातुभ्य कर्तृभिन्ने कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायाम विषये भावे च अप्रत्यय भवति, अप्रत्यय हुआ। ग्रह गृह्णातीति ग्रह, ग्रह धातु ग्रह उपादान है, गृह्णातीति गृह्णाति कर्तरी नहीं लेना है, कर्तृवर्जिते कार्य करना पड़ेगा ना। गृह्णाति असौ कर्म भी ले आओ। ग्रह ग्रह का अर्थ है ग्रहण, ग्रहण करना क्रिया, भाव में ले लिया है, संज्ञात नहीं ले रहे हैं। वैसे रूढ़ भी कर सकते हैं, ग्रह मने क्या है, नवग्रह सूर्यादि ग्रह हैं, उसे भी ले जा सकते हैं। संज्ञा परक भी लिया जा सकता है, दोनों तरफ ले सकते हैं इसको। ग्रह के बाद व्री वर्णे धातु का वरह, अप्रत्यय हुआ तो वरह। पहले प्रप्रोग किए थे, प्रवरह प्रावार बनाए थे, अब केवल व्री है, यहाँ प्रप्रोग नहीं है। वरह, वरह मने श्रेष्ठ, संज्ञा परक ले लिया। द्रि धातु, द्रि विदारणे, उसे जो है दरह बना। दरह मने डरना भी इसलिए है,
और गड्ढा, जो गड्ढे हैं सड़क आदि में होता है, कहीं भी हो, गड्ढे को बोलते हैं। निश्चय, निर उपसर्ग पूर्वक चिन चयने को कर दिया, निर को विसर्ग, विसर्ग को क्या होगा? स होगा, विसर्जनीय सह, और सकार को फिर स्तोश्चुनाश्चु श हो गया, निश्चय बन गया। निश्चय, निश्चय का अर्थ निश्चय, हिंदी में भी निश्चय बोलते हैं ना, अलग कोई अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं है। और गमट्री गतौ धातु से, गम धातु से अपने अप्रत्यय कर दिया तो गमः, माने यात्रा करना, घूमना फिरना, भाव में ले लिया। और यात्रा में रूढ़ भी कर सकते हैं गमः को। उपसर्गे अधः, उपसर्गे अधः, उपसर्गे सप्तमी के एक वचन, अधः पंचमी के एक वचन। कौन सा उपसर्ग लेना? नहीं का सामान्य बोल दिया, 22 में से कोई भी रख के कर सकते हो आप। कितने उपसर्ग है? 22 है। उनमें से किसी को भी प्राक प्रयोग करता हुआ जो है अधभक्षणे धातु से अप्रत्यय हो जाएगा। अनुवृत्ति अप अकर्तृकार के संज्ञा भावे का धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। उपसर्ग उपदे अधातो अप्रत्यय भवति कर्तभिन्न कार्य संज्ञायाम विषय भावे च इति। अब इसमें भी विचार है। विघसः प्रघसः, विसर्गपूर्वक अधभक्षणे लिया, आपने अप्रत्यय किया। अप्रत्यय करने से क्या होगा? घय अपोश्च सूत्र है, घय अपोश्च, घय के प्रत्यय क्या होगा? अध को घस आदेश, और अप्रत्यय के प्रत्यय भी अध को घस आदेश हो गया। घसल रही, घसी तो बचता है, घस आदेश कहा जाएगा। इसीलिए आदेश नहीं कहेंगे तो घसल रही है, सर्वादेश अनेकाल्त्वात् सर्वादेश होगा, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश हो गया। सूत्र दिया हिंदी वालों ने, घय अपोश्च इति, 2-4-38 पूर्व में पढ़ चुके हैं। उसे घसलरी में घस आदेश हो गया, घस हो गया तो वी घस अ मिला दो, विघस विघस प्रघस इति। विशिष्ट भोजन है, प्रकृष्ट भोजन है, यार सामान्य क्रिया में ले, भाव में। विशिष्ट भोजन को विघस, प्रकृष्ट भोजन को प्रघस। नौ न च, नौ न च, नौ सप्तमी के एक वचन, न लुप्त प्रतिमांतर निर्देश है, और चाप्य अधः अप अकर्षकार की संज्ञा में भावे का अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। निशब्द उपदे अधातु कर्तृभिन्न कारक संज्ञायाम विषय और भावे च नः प्रत्यय भवति, चकारात् अप च, चकार से अप्रत्यय भी हो गया। घय भी हो सकता है, सामान्य भी ला सकते हैं, भावार्थ में लेना है, दिखाएंगे। देखिए आगे देखो, यहाँ पर अप पूर्व न आया, च से अप आ गया। फिर नियम क्या है बताया था पहले, चाद अनुकृष्टम नोत्तरत्र, चकार से जो लाया जाता है वो आगे नहीं जा सकता। अनुकृष्टम नोत्तरत्र, ये नियम है, लिख लो। चाद अनुकृष्टम नोत्तरत्र, च से जो लाया गया तो आगे नहीं जाना चाहिए। फिर यहाँ लेकिन आगे जाएगा, यहाँ आगे जाएगा, वह अनित्य है। वह परिभाषा क्या है? अनित्य है। चाद अनुकृष्टम नोत्तरत्र, न उत्तरत्र, आगे नहीं जाएगा। अनुकृष्ट जो लाया गया वह आगे नहीं जाएगा। यदि यहाँ चकार से किसको हम ला रहे हैं? अप को, वो आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज्ञापन करता है वो अनित्य है, इसलिए अब तो आगे भी जाएगा। तो देखिए, नी अध धातु है, ना प्रत्यय हुआ, ना में आ बचा, नी अध अ, नी अध अ, नित्वात अतोपदय से वृद्धि, नी आद अ मिला दो, क्या होगा?
इको एंड सियण न्यादः। न प्रत्यवृत्ति घस आदेश नहीं होगा। ये वहां क्या कहा था, घय और अप दो ही बोला है, न प्रत्यवृत्ति, इसलिए घस नहीं हुआ, अध रह गया, अतः स्मृति हुई न्यादः भोजनम इत्यर्थ। नी घस और अप, जब अप होगा तो अध को घसलरी आदेश हो गया, नी घस धन अप लिखा है, देखो इसीलिए निघस, इसका व्यर्थ भोजन, नितराम भोजनम इत्यर्थ। वेद जपोर अनुपसर्गे, वेद जपोर अनुपसर्गे, वेद जपो षष्ठी के द्विवचन, अनुपसर्गे सप्तमी का एक वचन, पंचमी अर्थ में षष्ठी। वेद इत्यत्र इतरेतुन समास, वेद च जपश्च इति वेद जपौ तयोः वेद जपो हो। अनुवृत्ति पूर्वात यहाँ पर भी क्या है, अच्छा नहीं, अनुपसर्ग में समास, न उपसर्ग इति अनुपसर्ग तस्मिन् अनुपसर्गे, माने उपसर्ग पूर्व पद में न हो, पूर्व में कोई उपसर्ग न हो, केवल धातु, तब ये सूत्र लगेगा। अनुवृत्ति है अप, देखो अनुवृत्ति आ गया, इच्छा से वहां लाए थे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, इन आगे भी जाता है, ज्ञापन करता है, जो नियम है 4 ये सामान्य नियम है, वह उसका अपवाद हो जाता है, अनित्य। अतएव लोगों ने इसको लेकर के घय भी किया है, यहाँ घय पक्ष भी स्वीकार किया है। निघसा, तो जब घय करेंगे तो क्या हो जाएगा, निघासा बनेगा, अतः स्मृति होगा, निघासा बन जाएगा। व्यद जपैत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। व्यध धातु, व्यध धातु ताड़ने अर्थ में है, दिवादिगण का है तो, और व्यध धातु भय संचलन यह द्वादि का है, भय अर्थ में और संचलन अर्थ में। और आपके जप धातु व्यक्तयाम वाची और मानसे च, स्पष्ट बोल के भी जप करना है और मन ही मन जप करना भी है, दोनों अर्थ में जप धातु है। वेद ताड़न है, दिवादी विद्यति बनता है वहां पर। उपसर्ग पद है तो ना भवति, इन उपसर्ग पद में होगा तो नहीं होगा। वेदः, वेदा मने चोट, वेदा मने चोट, जो लग गया, ताड़न किया, पिटाई कर दी तो चोट लगेगा ना, लाल हो जाता है। चपेटिकाम, संस्कृत जो बोलते हैं चपेटिका, थप्पड़। वेदः, और एवमेव जप धातु से भी अप्रत्यय हुआ, अप्रत्यय का बचा, कोई कार्य नहीं, मिला दो, जपः, जपत्यसौ इति जपः, विद्यत्यसौ इति वेदः। जपना रूपी क्रिया भाव में ले लिया, कर्म ने उत्पत्ति करेंगे तो संज्ञा चल लगे ना, तब असो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। जप्यते इति विग्रह कर दो, ये भाव में लेना है, जप्यते इति इतना ही बोलेंगे। और संज्ञा पर लेंगे, जप नाम के क्या है, जप यज्ञोस्मि, भगवान ने कहा जप यज्ञोस्मि गीता में, संज्ञा पर ले लिया, वहां पर असो विग्रह करना पड़ेगा, फिर कर्मणि में ले आना पड़ेगा। कर्तृभिन्न कारक में उत्पत्ति करना है, संज्ञा पर लेना है तो, भाव में लेना है तो भाव लकार बोल दो। जप्यते विद्यते, यक प्रत्यय क्या वेद धातु का संसारण हो जाएगा, विद्यते बनेगा, क्योंकि भाव कर्मणों से नित्य आत्मपद हो जाता है। स्वन हसोर्वा, स्वन हसोर्वा, स्वन हसो सृष्टि का द्विवचन, वा अव्यय, हश्च इति बना, स्वनश्च हश्च इति स्वन हसौ, तयोः स्वन हसो। अनुवृत्ति अनुपसर्गे का और अप का, एवं अकर्तृ चकारक संज्ञायाम भावे की भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय वर्ष का अधिकार है।
अर्थ है उपसर्ग रहिताभ्याम स्वनय हस इत्येताभ्याम धातुभ्याम वा अप्रत्यय भवति कर्तृभिन्ने कार्य संज्ञायाम भावे च इति। उपसर्ग रहित हो ऐसा जो स्वन धातु की शर्त में स्वना शब्दे स्वना उपतापेच स्वन शब्दे उपतापे और स्वन अवतंसने स्वन क्या है अवतंसने अवतंसनम माने विनय भावम इत्यर्थ शिष्य भाव अवतंसन कहते हैं किंकर भाव सेवक भाव परहंसावतंस लिखा जाता है परमहंसों के मैं अवतंस हूँ सेवक हूँ उपाधि है परमहंसावतंस संज्ञा दी आ गया अवतंसने धातु अर्थ है स्वन में और हस का तो हसे हसने एक धातु है हसे हसने सब वादी के ही हैं स्वनः स्वानः बना स्वनः देखो जब अप्रत्यय हुआ तो स्वनः अप्रत्यय नहीं हो तो क्या होगा विकल्प में घय लाया घय होगा धातुप्रत्यय से वृद्धि स्वानः बना स्वनः स्वानः भावे सूत्र जो 3-3-18 में अधिकार सूत्र शुरू हुई थी भावे का अधिकार चल रहा है उस भावे से घय प्रत्यय हो जाएगा अतः से वृद्धि हुई तो स्वाना बना नहीं तो अप्रत्यय पक्ष में कोई कार्य नहीं केवल अकार मिलाना है स्वनः स्वानः स्वनः शब्द करना हसः हस धातु से भी इसी प्रकार से क्या हुआ आपने घय किया तो हासः अब किया तो हसा मैंने हंसना भाव में ले यहाँ पर हंसना रूपी क्रिया यमः समुपनिविषु च यमः समुपनिविषु च यमः पंचमी के एक वचन सम उपनिविषु सप्तमी बहुवचन चाप्य अब इसलिए विशेष उपसर्गों गिना रहे हैं इन उपसर्गों का योग में ही यम धातु से अप्रत्यय होगा समच उपश्च निश्च विश्च इति समुपनिवयः तेषु बहुवचन में सप्तमी का इतर समास किया तो रूप बनता है वाक्य अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से अनुपसर्गे अप अकर्षकार संज्ञायाम भावे धातु प्रत्ययपरश्च अपि बोल रहे हैं आगे वृत्तिकार चकार के वजह से अनुपसर्गों को लाया च से किसको ला रहे हैं अनुपसर्गों को इन उपसर्ग का योग में और इन उपसर्ग न भी हो केवल धातुओं से भी होगा सम उप निवि इत्येतेषु पदेषु अनुसर्गे अपि यम धातुर वा अप्रत्यय भवति कर्तृभिन्ने कार्य संज्ञायाम भावे च ये चार उपसर्गों को लिया सम उप नि और पी इनके पूर्व में रहते हुए यम धातु का अर्थ क्या होता है यम ऊपर में वादी में और यमा परिवेशन है चुरादी में परिवेशन मने परोसना परोसने का नाम परिवेशन परिवेशने सप्तमी बोला जाता है अर्थ निर्देश में चुरादी का है कोई भी धातु लो यम धातु से संयम संयाम या जब आप नहीं हुआ यहाँ पर भी भावे सूत्र से घई हो जाएगा जब आप नहीं होता है तो घई हो गया संयम संयाम उपयम उपयाम संयम करना और उपयम मने विवाह करना उपयम मने विवाह करना नि उपसर्ग करेंगे तो नियम नियाम नियम पालन करना और वियम जहाँ यम नहीं है वियम हो जाएगा वियाम माने दुखी दुख है
यमः केवल, अब केवल धातु अनुपसर्गे का दृष्टांत, यमः यामः, इसका अर्थ में क्या रहेगा? संयम करना ही रहेगा। नौ गद नद पटस्वनः, नौ गद नद पटस्वनः, नौ सप्तमी का एक वचन, गद नद पटस्वनः पंचमी का एक वचन। गदश्च नदश्च पटश्च स्वंच इति गद नद पटस्वन, तस्मात् विग्रहवाक्य से पंचमी लाओ, समाहार्दन समास करने से एक वचन हो गया। वाक्य अनुवृत्ति, आपका भी अनुवृत्ति अग्रजकार की संज्ञायाम भावे धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ लिख रहे हैं, निपूर्वो गदादिव्यो धातुप्य कृतकार के संज्ञायाम विषय भावे च, क्या होगा? अप्रत्यय भवति, अप्रत्यय होगा, विकल्प से होगा। जब नहीं हुआ तो घई, भावे सूत्र सामान्य सूत्र से घई हो जाएगा। गत धातु व्यक्तम वाची और नद, नद शब्द किस अर्थ में? अव्यक्त शब्द है। नद अव्यक्त शब्द है, वादी का ही है। नद अव्यक्त शब्द है, नौना लगता है वहां पर। और गद व्यक्तम वाची भी है, और गद जो है देव शब्द भी है चुरादिगण में, देवताओं का वाणी देव शब्द है चुरादिगण में। और नद जो है आपका अव्यक्त शब्द है। ननाद, ननाद नेदु नेदु, नदी नदंती, बाजा गाजा के शब्द, जो शब्द स्पष्ट नहीं, अव्यक्त शब्द है। पशु पक्षी का बोली, इसे अव्यक्त शब्द कहा जाता है, और नद प्रयोग होगा। और पठ धातु व्यक्तवाची, पढ़ना अर्थ में, व्यक्तवाची अर्थ में है। और स्वन धातु अभी आपने पढ़ा था, शब्दे और अवतंसने, अथवा भाषार्थ में भी है, भाषार्थ। पठ धातु भी चुरादी में लेंगे तो भाषार्थक हो जाता है, वादी में व्यक्तवाची अर्थ में नहीं, भाषार्थ ऐसे लिखा जाता है। धातु पाठ में लिखते हैं भाषार्थ, प्रथमा में लिखते हैं भाषा ने बोलचाल, जो भी बोलचाल हो रहा है उसका नाम भाषा। नियुपसर्ग पूरक होगा। देखिए दृष्टांत देते हैं, निगदः और निगादः, घई हुआ तो अतएव से वृद्धि हो गई, निगाद बना। अप होगा तो निगदः, घई होगा तो निगादः। निनदः निनादः, निनदः निनादः। ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, वह ननाद इसी नद धातु का है, लेकिन वो नियुपसर्ग नहीं है, वो लिट लकार का रूप है। कहाँ का? लिट लकार। ननाद नेद तु नेदु, नेदिता नेद तु नेद, ननाद ननद निधि व निधिमा, ये बनता है। निपट निपाट, निगद निगाद के लिए भाषण अर्थ कर दिया, निनाद के लिए केवल आवाज सामान्य। पिपट पिपाट, निपट निपाट पढ़ना, और निस्वन निस्वान आवाज करना। ये सब जो है नि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करके दिखाया कि सूत्र में 9 कहा था, नी के पूर्व में ही प्रयोग करना है। एक पूरक के विधान का क्वणो वीणायांच, क्वणो वीणायांच, क्वणा पंचमी के एक वचन, वीणायाम सप्तमी का एक वचन, च अव्यय। क्वण नादे, नाद विशेष अर्थ में ही रूढ़ है क्वण धातु। पूर्व सूत्र से 9 का अनुवृत्ति है, वा का भी अनुवृत्ति, अनुसर्गे का भी। अप एवं अग्रजकार के संज्ञायाम भावे धातु प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। अर्थ है क्वण धातु निपूर्वाज अनुपसर्गाच, निपूर्व हो यह उपसर्ग ना भी हो, केवल धातु
अनुपसर्गात मतलब केवल धातु से। वीणायांच विषय, वीणा संबंधी नाद का विषय में ही कर्तव्य कारक संज्ञायाम भावे च विकल्पेन अप्रत्यो भवति। निक्वण निक्वाण, अपवा तो निक्वण और घय हुआ तो निक्वाण। अनुपसर्गात क्वण क्वाण भी बनेगा। वीणायाम किम, वीणा की आवास में को कह रहे हो आप, कहते कल्याण प्रवणा वीणा, कल्याण प्रक्वणा वीणा, नी पर पूर्व में है भी नहीं, और कल्याण प्रक्वणा वीणा कह दिया, वीणा की संज्ञा दे दिया आपने। ये वीणा कैसा है? प्रक्वणा वीणा है। तो कल्याण प्रक्वणा वीणा, कल्याण प्रक्वाणा भी बन जाएगा। उत्तम शब्द वाली वीणा है, देखो संज्ञा पर गई ना, उत्तम शब्द वाली वीणा है, ये अर्थ करेंगे उसका। और इनमें शब्द परक, शब्द आवाज, ये अर्थ ले रहे, देखो कौन का शब्द और आवाज, ये अर्थ लेंगे, तब आप हो गया विकल्प से। नहीं फिर आपको नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर, यहाँ पे विकल्प बना दिया उन्होंने, कल्याण प्रक्वणा, कल्याण प्रक्वाणा, यहाँ पे विकल्प कर दिया। मैंने सामान्य शब्द हो तो भी, वीणा के विशेष शब्द हो तो भी करना है, दोनों में लेना है। पहले इसने सामान्य शब्द का दृष्टांत दिया, फिर वीणा के शब्द का दृष्टांत दे दिया। हाँ, भाव में घय, पक्ष में होगा ही, भाव में घय प्रत्यय होता है।